हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट से दो क्वेश्चन फिक्स हैं भाई। मैं दो क्वेश्चन बता दूंगा, यही क्वेश्चन आपके टर्म टेस्ट में आएंगे। वैसे आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, तो आप एक क्वेश्चन को कर देना और ये क्वेश्चन आपके डिक्टो आ जाएंगे, है ना। मैं सभी के कंप्लीट करा चुका हूँ भैया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के। आप बार बार मेरे से मैसेज करके ये ना पूछे कि टर्म टेस्ट का सिलेबस। भाई मैं जो वीडियो में जो क्वेश्चन जिस चैप्टर को करा रहा हूँ वही टर्म टेस्ट का सिलेबस है। मैं आपको जो मेहनत करा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो कोई गलत नहीं करा रहा। तो आप सिलेबस वही सिलेबस है जो मैं लेक्चर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही सेम सिलेबस है ना। तो आप ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का नियम तथा सातत्य समीकरण को सिद्ध कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लाइन लिखना कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, माना ये कोई क्या है, बंद पृष्ठ है। ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है जिसमें आवेश के कण क्या कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं। ये कोई बंद पृष्ठ है जिसमें आवेश के कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब यदि इन आवेश के कणों को बंद पृष्ठ से बाहर निकाल दिया जाए तो इस बंद पृष्ठ का आवेश में क्या होगी, कमी होगी। इस बंद पृष्ठ के आवेश में क्या होगी भैया, कमी होगी। क्योंकि जब इस बंद पृष्ठ में जो कण आवेश के कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये बंद पृष्ठ से बाहर आएंगे तो आवेश के जो जो बंद पृष्ठ है इसमें आवेश के कणों क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए आई बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डी टू आ जाएगा। माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि आवेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए, यदि यदि इस बंद आयतन वाले पृष्ठ से जे धारा घनत्व प्रवाहित हो रही है तो आई बराबर टी आई अपॉन डी ए। डी आई बराबर आई डी ए। अब यदि मैं बहुत साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो डी ए इंटीग्रेशन आई, इसकी डी ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डी एस लिख सकता हूँ, क्योंकि अदिश राशि है। कैसी राशि भैया, अदिश राशि है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। कौन सी इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब देखिए, अब हम इस बंद पृष्ठ का आयतन निकालिए। धारा घनत्व यानी कि धारा घनत्व रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। डी क्यू अपॉन डी वी, बंद पृष्ठ का आवेश निकालिए। इससे डी क्यू बराबर रो डी वी। अब यदि बहुत साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, वही दोनों साइड क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। डी क्यू बराबर आइए आएगा ना, कंफ्यूज 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 सही है। हम्म। डी आई, इसको आप इक्वेशन नंबर ऐसे देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन आई डॉट डी एस, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब देखिए धारा घनत्व, देखिए रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, यहाँ से आवेश निकालिए। डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए। डी क्यू बराबर रो इंटीग्रेशन डी वी। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या, क्यू आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो डी वी। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना भैया, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। दोबारा सुनिए, आवेश को ना तो क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। ये कोई बंद पृष्ठ है जिसमें आवेश के कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अभी यदि आवेश के कण इस बंद पृष्ठ से बाहर आ जाएं
तो बंद पृष्ठ में आवेश की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। माइनस चिन्ह क्या आ रहा है कि आवेश की कमी हो रही है बंद पृष्ठ में। अब यदि इस बंद पृष्ठ का बंद आयतन वाले पृष्ठ से जो धारा घनत्व प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा आई बराबर डी आई अपॉन डी है। अब यदि इसका गुणा कर दिया जाए और इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इक्वेशन नंबर सेकंड निकल कर आ जाएगी। अब यदि इसमें धारा घनत्व निकाला जाए रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी होता है, जिसका सूत्र इसमें भी आप इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड तो इक्वेशन नंबर थर्ड निकल कर आएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड व थर्ड से फर्स्ट में मान रखने पर, इक्वेशन नंबर सेकंड व थर्ड से आप फर्स्ट में मान रखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई की जगह इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी एस है ना, आई वेक्टर डॉट डी एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई वेक्टर डॉट डी एस बराबर में माइनस डी अपॉन डी टी। क्यू की जगह देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रो डी वी है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए आपने थर्ड सेमेस्टर में एक प्रमेय पढ़ी होगी गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है शायद, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ी है। वो दिए उसमें देखिए इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा जे डी वी के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं इंटीग्रेशन डेल्टा जे डी वी बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन रो डी वी। रो क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन लीजिए, इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह बाहर आ जाएगा, डेल्टा जे वेक्टर प्लस में डेल अपॉन डेल टी रो, और क्या आ जाएगा डी वी बाहर बराबर में जीरो। इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल। तो डेल्टा जे वेक्टर प्लस में डे अपॉन डेल टी रो बराबर में जीरो। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, सातत्य समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को क्या कहते हैं भैया, सातत्य समीकरण कहते हैं। अब यदि इसको डेंटल रूप में और लिख दिया जाए तो देखिए वो किस तरह लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। आप ये ना भैया फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्वेश्चन डिक्टो छप जाएगा। समीकरण क्या है, डेल्टा जे वेक्टर प्लस में डेल अपॉन डेल टी रो बराबर में जीरो, रो बराबर में जीरो। अब यदि इसको डेंटल रूप में लिख दिया जाए तो वो देखिए किस तरह लिखना है। आप इक्वेशन को ही मत छोड़ना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आना भैया ना। डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, तो देखिए आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यदि इसका अदिश गुणा करा दिया जाए जे एक्स प्लस जे वाई प्लस में जे जेड, तो देखिए इसको हम अदिश गुणा कराएंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स जे एक्स प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे वाई प्लस में डेल अपॉन डेल जेड जे जेड, और प्लस में लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी बराबर में जीरो आ जाएगी। अब देखिए आगे देखिए, यदि डेल अपॉन डेल एक्स जे एक्स प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे वाई प्लस में डेल जे जेड अपॉन डेल जेड, डेल इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, यदि यदि इसमें अंश व हर में आई सी का गुणा करा दूँ, आयोटा और सी का अंश व हर में ऊपर व नीचे इसका इसमें गुणा करा दूँ, तो अब देखिए आप ये ना ये टॉपिक भाई पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड सेम से सेकंड सेम से आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपके कुछ ध्यान आ रहा हो तो। इसमें अब क्या लिख सकते हैं, देखिए x की जगह हम x1 लिख सकते हैं, y की जगह हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, z की जगह हम x क्यू लिख सकते हैं,
आई सी डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स फोर लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, दिख तो रहा होगा, एक्स फोर लिख सकते हैं। और अब क्या रहेगा शेष, जे एक्स की जगह जे वन लिख सकते हैं, जे वाई की जगह जे टू लिख सकते हैं, जे जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे थ्री लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम जे फोर लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी भैया, है ना। अब देखिए ये लिख देंगे, तो डेल अपॉन देखिए एक्स की जगह हम क्या लिख रहे थे, एक्स वन, डेल एक्स वन इसकी जगह जे वन प्लस में डेल जे टू, डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल जे थ्री, डेल एक्स क्यूब प्लस में डेल जे फोर अपॉन डेल एक्स की पावर फोर बराबर में 0। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन u बराबर 1, क्या लिख सकते हैं, u डेल जे यू अपॉन डेल एक्स यू बराबर में 0, इस तरह लिख सकते हैं। इसको फॉर मत समझना, इस तरह हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहां पर देखिए जो जे यू होता है वो होता है चतुर्विम धारा घनत्व सदिश, चतुर्विम धारा घनत्व सदिश होता है। और जो क्या होता है, एक्स यू डेल अपॉन डेल एक्स क्यू होता है चतुर्विम डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर होता है चतुर्विम डाइवर्जेंस संकारक। इस तरह आप इसका कंप्लीट डेरिवेशन कर सकते हैं, आवेश संरक्षण नियम तथा सांतत्य समीकरण को सिद्ध कीजिए। तो आपको इस तरह से प्रूव करना है सांतत्य समीकरण को। भाई ये क्वेश्चन आपके पक्का आया कन्फर्म है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप, मैक्सवेल समीकरणों को प्रदिश रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। इस स्क्रीन शॉट ले लेना, समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार रिवाइज करना। भाई इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। अब देख मैंने जो क्वेश्चन कराए ना लेक्चर में, ये मत सोचना कि मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन कराए हैं तो कि यार ये आ जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं ना। भाई जो क्वेश्चन कराए ना वो फालतू नहीं कराए, फिक्स क्वेश्चन कराए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैक्सवेल समीकरणों को प्रदिश रूप में व्यक्त कीजिए, टेंसर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन को प्रदिश रूप में व्यक्त कीजिए, प्रदिश रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए आपसे पूछ ले, प्रदिश रूप में मैक्सवेल समीकरण ज्ञात कीजिए, मैक्सवेल समीकरण को प्रदिश रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से घुमा फिरा के कि टेंसर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इस तरह से पूछ ले। भाई इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन देख लेना या मैं डाल दूंगा, है ना। अब मेरे एक बात सुनिए, जितने भी चैप्टर लेक्चर में जितने क्वेश्चन बताए ना उन सभी की अच्छी प्रैक्टिस करना, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं। हाँ आप ये मत सोचना कि मैंने लेक्चर में किसी लेक्चर में 3 क्वेश्चन कराए, किसी में 4 कराए, किसी में 5 कराए, भाई ये फिक्स क्वेश्चन है ना। इस बार हाँ भाई मालूम तो हर हो ही जाता है, हर बार मैं बताता हूँ उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 90% है ना। इनमें से आपको पक्का आपके क्वेश्चन डिक्टो मिलेंगे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में 2 ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ भैया इस बार, है ना। तो आपकी बहुत पहले डाल चुका हूँ, आज का 1 तारीख है, हाँ 20 है ना। तो भाई लगभग 4-5 दिन पहले आपके सब लेक्चर कंप्लीट करा दिए। तो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छी मेहनत करना, आपके टर्म टेस्ट अच्छे जाए, मैं आशा करता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके टर्म टेस्ट हो जाएंगे 27 को ख़त्म, उसके बाद मई के 1 तारीख से फिर मैं सेमेस्टर की वीडियो डालूँ
मैं चालू कर दूँगा, तो आप कंप्लीट वीडियो देखना भाई, कंटिन्यू जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊँ उस हिसाब से, है ना? क्योंकि सेमेस्टर में आपके ज़्यादा टाइम होगा नहीं, जो मई का जो लास्ट वीक है ना, उसमें आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएँगे। तो वही लास्ट 20 दिन का टाइम मिलेगा, तो आप कंटिन्यू अभी से पढ़ते जाना, तभी अब सही रहेगा। नहीं तो फिर लास्ट में आपको जो रहेगा। और भैया अब मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करो। फिर सुन लेना, नहीं जो इस तरह से मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन भी नहीं कराऊँगा। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, ओनली फिर मैथ मैथ आप अच्छे से पढ़ते जाना। अब देख लेना आप उस हिसाब से भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक आप सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि मैं आपकी कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, है ना? आपको मालूम होना चाहिए यार, वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। पहले पढ़ना भी होता है, फिर वीडियो को अच्छी तरह से बनाना होता है। अगर किसी वीडियो में वॉइस नहीं आए, तो फिर उस वीडियो को दोबारा बनाओ, काफ़ी मेहनत होती है ना? तो हाँ भई, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, जिससे मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ाता रहूँ, है ना? आपकी खूब हेल्प करूँगा इसी तरह। सेकंड या 2 साल तो निकाल दिए हैं। भाई जिन भाइयों ने मेरे लेक्चर देखे होंगे ना, जिन कंटिन्यू सब लेक्चर अटेंड किए होंगे ना, मेरे हिसाब से उनके तो कोई बैक लगनी ही नहीं चाहिए, है ना? तो इस बार मैं आपकी और अच्छे से तैयारी कराऊँगा। थर्ड सेमे हर सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए कि मैंने सुधार किया है। आपको फ़ील हो जाना चाहिए कि हर सेमेस्टर में मैंने सुधार किया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी तरह से। फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था, है ना? फिर सेकंड में धीरे-धीरे, तो हर चीज़ में धीरे-धीरे सुधार होता है। तो आप अच्छे से पढ़ते जाना, है ना? ठीक है ना? ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, दोनों क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे।